हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आप लोग के सामने एक और नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। बच्चों, मैं आज जो प्रॉब्लम आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामने आप लोगों के हाफ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए सामने हाफ ईयरली के एग्जाम्स हैं। वहां पर आपको ये और उसके बाद बोर्ड्स एग्जाम में बच्चों, आप अगर प्रीवियस ईयर में देखिएगा तो ये सवाल मैक्सिमम पेपर में मैक्सिमम समय पूछा जाता है। इसी तरह से कुछ और भी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे इंटीग्रेशन में मैं एक के बाद एक आप लोग को करता रहूंगा, दिखाता रहूंगा। आप उन सवालों को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करिए बच्चों। सामने आने वाले एग्जाम्स में आप उनको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाएंगे बच्चों। तो मैंने इंटीग्रेशन पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं बच्चों, बहुत सारे टॉपिक्स पर आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को कैसे पहचानेंगे, किस टाइप का प्रॉब्लम है उसको किस तरह से डील करना है, वो सारी चीजें मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है। आप उनको देख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे और भी बच्चे और भी स्टूडेंट्स मेरे इन वीडियोस को देख पाएं और एग्जाम्स में बहुत अच्छे रिजल्ट बना कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों मेरे इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं और भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा जो कि आपके सामने एग्जाम्स में आ सकते हैं बच्चों। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले बच्चों हमको देखना ये पड़ता है कि वो प्रॉब्लम्स क्या मेरा सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर ढूंढना पड़ेगा आपका वो किस टाइप का प्रॉब्लम है। अगर वो भी नहीं है तो फिर और भी मेथड है बच्चों, मैं दिखाऊंगा आपको। ये साइन इनवर्स ये टर्म है, इसका माने ये इनवर्स सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का प्रॉब्लम है। इसका माने यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कुछ और भी पुट करना पड़ेगा बच्चों। एक बात हम आपसे बताएं, अगर मान लीजिए कहीं पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स है, तो हमेशा कोशिश करिए x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट करना। अगर आप कॉस 2 थीटा पुट करेंगे तो आपके पास दो फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों ये प्लस 1 और माइनस 1 इस फॉर्मूला से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये स्क्वायर टर्म है, इधर साइन में और कॉस टैन में और कॉट में आएगा, उसका रूट है बच्चों, तो वो डायरेक्टली टैन कॉट में आ जाएगा। फिर मुझे मालूम है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा ये आपका थीटा होता है, तो उस फॉर्म से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज आप नोटिस करिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू a tan x इज इक्वल टू x अंडर रूट एक्स बाई एक्स प्लस ए है। मुझे मालूम है, देखिए बच्चों, ये ऊपर अगर एक और x प्लस होता या माइनस होता तो हम ये cos 2 थीटा वगैरह रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर बच्चों आपका a प्लस एक्स है। बहुत ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर टर्म मुझे रूट के अंदर लाना है जिससे कि मैं ये रूट को हटा सकूं। तो इसके लिए मुझे एक चीज पुट करना है, x इज इक्वल टू, अगर मैं a tan थीटा इनफैक्ट tan स्क्वायर थीटा पुट कर दूं तो इससे फायदा क्या होगा बच्चों। देखिए ऊपर तो tan स्क्वायर है तो रूट में वो tan हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा होता है, तो ये पूरा रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बच्चों, यहां पर मैं x इज इक्वल टू a tan थीटा a tan स्क्वायर थीटा पुट करूं, तो अगर x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा पुट किया गया तो ये dx इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाता है। अब देखिए, यहां से अगर आपने
x इज इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा पुट किया है तो यहां से आपको मिलेगा x अपॉन a इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ tan थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x अपॉन a आ जाता है। और भी आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं बच्चों, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर x बाई a। अच्छी बात है। यहां पर देखिए सवाल को मैं आगे किस तरह से सॉल्व करता हूं। इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट a tan स्क्वायर थीटा, x को मैंने a tan स्क्वायर थीटा पुट किया और डिनोमिनेटर में बच्चों a प्लस a tan स्क्वायर थीटा, और dx को यहां से मैंने, ये 2a कांस्टेंट है बच्चों, सामने लिख दिया tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा। यहां से बच्चों मैं अगर a कॉमन लेता हूं, ये a कैंसिल हो जाता है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा आता है। तो ये बच्चों आपको मिलेगा a इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने a को कॉमन लेके काटा है और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और यहां पर आपका tan थीटा और ये आपका सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा हो गया। अभी आपको लिख सकते हैं बच्चों साइन इनवर्स tan थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये रूट में था तो ये आपका डायरेक्टली tan हो जाएगा, और सेक थीटा को आप 1 बाई सेक थीटा को आप कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस कैंसिल हो गया, और ये बच्चों आपका tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी देखिए आपका ये साइन इनवर्स साइन थीटा मींस थीटा हो जाता है, तो आपको मिलता है बच्चों 2a इंटीग्रेशन साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये आपका मिलेगा tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आपका हो जाता है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये आपका थीटा होगा, तो थीटा इंटू tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अभी एक चीज देखिए बच्चों, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का आपका प्रॉब्लम हो गया, जिसमें थीटा आपका फर्स्ट फंक्शन है और tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा सेकंड फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये u है फर्स्ट फंक्शन, ये v है, ये इसका डेरिवेटिव होता है, इसका आपका इंटीग्रेशन होता है। ऐसे भी अगर आप आइलेट फॉलो करते हैं तो अलजेब्रा पहले आएगा, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आएगा। तो अलजेब्रा ये u है। और भी बात है बच्चों, tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है आपके पास, क्योंकि tan थीटा t पुट करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आपके यहाँ प्रेजेंट है, तो ये इंटीग्रेशन बाय सिंपल सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम हो जाएगा इस पार्ट के लिए। अब देखिए यहाँ मैंने बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कर दिया। इंटीग्रेशन u इंटू v होता था बच्चों, देखिए u इंटीग्रेशन v dx, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, माइनस d बाई dx ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, जो भी आएगा बच्चों उसका इंटीग्रेशन। इसी फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल, लेकिन उसके पहले डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटीग्रल tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, फिर इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों डी थीटा। होप यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब देखिए मैं इसको फर्दर कैसे इंटीग्रेट करता हूं।
इसको मैं इरेज कर देता हूं बच्चों, देखिए यहां पर देखिए, अगर ये tan थीटा को मैंने z ले लिया, tan थीटा मेरा मान लीजिए z है, तो sec स्क्वायर थीटा आपका d थीटा ये dz होता है। तो इसको आप लिख सकते हैं थीटा, ये z dz होने पर इसका इंटीग्रेशन बच्चों डायरेक्ट लिखा जा सकता है tan थीटा का स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये इंटीग्रेशन z dz है, जो कि मेरा z स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, tan थीटा को z ले लिया, तो यहां पर मैंने z स्क्वायर बाई 2 रख दिया, माइनस इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव बच्चों 1 है, d थीटा 1 है, और इसी तरह से इसको मैं फिर से tan स्क्वायर थीटा 1/2 d थीटा लिख सकता हूं। हाँ बच्चों, tan स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है, तो इस tan स्क्वायर थीटा को मैं अगले स्टेप में sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकता हूं बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो देखिए थीटा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 -1/2, इसका इंटीग्रेशन होगा बच्चों tan थीटा, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है 1/2, ये थीटा आएगा। इंटीग्रेशन हो गया, मैंने एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी भी लगा दिया। हाँ बच्चों, लेकिन एक चीज यहां पर, जो चीज लिखा था बच्चों वो मैं मिस कर गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, वो मेरा 2a था पहले, जो कि मेरा dx में आया था। ये 2x लिखना मैंने यहां मिस हो गया था, मैंने लिख दिया। हाँ, अभी देखिए यहां से आप 2 कॉमन करके इसको कैंसिल कर दीजिए बच्चों, तो ये a हो गया। आपने यहां थीटा को tan इनवर्स अंडर रूट x बाई a, और यहां से आपने tan थीटा को क्या लिख दिया बच्चों, x अपॉन a, tan स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए माइनस 1/2, तो 2 कैंसिल हो गया बच्चों। tan थीटा को आप यहां लिखिए रूट x अपॉन a, प्लस थीटा को लिखिए tan इनवर्स रूट x अपॉन a। आप एक चीज और कर सकते हैं बच्चों, यहां से अगर a मल्टीप्लाई किया तो ये आपका हो गया x tan इनवर्स रूट x अपॉन a, ये a इसके साथ कैंसिल हो गया, और ये a यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो इसको आप a स्क्वायर x बाई a लिख सकते हैं। x यहां पर गया बच्चों तो यह रूट के अंदर जाएगा, तो ये a एक कैंसिल हो गया, तो ये अंडर रूट x हो गया, प्लस a tan इनवर्स रूट x अपॉन a। ठीक है बच्चों, तो ये सवाल आपका फाइनल हो गया, x tan इनवर्स रूट x अपॉन a माइनस अंडर रूट a x प्लस a tan इनवर्स अंडर रूट x अपॉन a प्लस c। होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसी टाइप का और भी सवाल बच्चों मैं आपके साथ
अगले वीडियो में शेयर करूंगा। सामने आपके एग्जाम्स आने वाले हैं हाफ ईयरली में, वहां पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट समय बच्चों वो एग्जाम्स में आपके आएंगे। आप मेरे इस वीडियोस को फॉलो करते रहिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अगर कोई चीज की कोई क्वेरी है, कुछ चीज जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, लिखिए, मेरे बेल आइकन को दबाइए तो आने वाले अगले वीडियोस में क्या पढ़ा रहा हूं मैं, क्या वीडियो है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा, आप उसी तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं और भी अच्छे प्रॉब्लम्स को जो एग्जाम्स में आपके आने वाले हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा। आज मैं अपने वीडियो को यही एंड करता हूं बच्चों, अगले वीडियो में फिर से प्रेजेंट हो जाऊंगा। थैंक यू।